हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, लेके आए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एजुकेशनल कंटेंट। अगर आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पे कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बेहद आकर्षक होने जा रहा है। दोस्तों ये टॉपिक उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय के समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है। शिक्षण विधा में इस मॉड्यूल का उपयोग दोस्तों हम क्यों करते हैं? दोस्तों जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं कि ध्यान को आकर्षित करना, अटेंशन को सीख करना। अटेंशन हम सीख क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ लक्ष्य हर कक्षा के अनुरूप विषय है और विषय से जुड़ी हुई दक्षताएं हर कक्षा के अनुरूप विषय डिजाइन किए गए हैं और उनसे जुड़ी दक्षताएं हैं और ये दक्षताएं बच्चों में दिखनी चाहिए। अगर ये दक्षताएं दिख नहीं रही हैं तो हमें क्या करना है? बच्चों के अंदर इन दक्षताओं को पैदा करना है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का दोस्तों तात्पर्य ये है कि कोई सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के माध्यम से हम कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों में इस मॉड्यूल का हम प्रयोग करते हैं और हम 50 दिन यानी 7 वीक का ध्यानाकर्षण शिविर लगाते हैं। पूरी की पूरी कवायद क्यों है? ध्यानाकर्षण की आवश्यकता ही दोस्तों क्यों है? क्योंकि बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के आते हैं वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े रहते हैं। शिक्षक का जो एटीट्यूड रहता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ये पाया गया है, तमाम शोध ये दर्शाते हैं कि शिक्षक का जो तरीका है वो एक तरफ से है। अब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो सामान्य शिक्षण से अलग है। सामान्य शिक्षण चॉक और टॉक, ये आप देख रहे हैं मार्कर है, हम इसकी जगह चाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। सामान्य शिक्षण जो कॉमन टीचिंग है वो चॉक और टॉक पे बेस्ड है। अंक आधारित मूल्यांकन पर बेस्ड है, यानी हम सत्र परीक्षा करेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा करेंगे, वार्षिक परीक्षा करेंगे और उसके रिजल्ट ज्ञानात्मक हो सकते हैं, सूचनात्मक हो सकते हैं, परिणाम। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सामान्य शिक्षण से अलग है। शिक्षक नवाचार, आईसीटी, ये स्मार्टफोन्स या लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को पूरा का पूरा नॉलेज देगा। बच्चों में जो भी दक्षता है वो दिखनी चाहिए, वो उसके व्यवहारिक जीवन में दिखनी चाहिए। बच्चे ज्ञान का सृजन करें, बच्चों में जो संवैधानिक मूल्य हैं वो दोस्तों विकसित हों। तो कुल मिलाकर के अगर बच्चे ने अगर जोड़ घटाव सीखा है और बच्चा कहीं ग्रोसरी की दुकान पे जाता है, हमने इतने की टॉफीज ली, हमने इतने का ब्रेड लिया, तो हम पैसे को वापस पा गए हैं। तो जोड़ घटाव गुणा भाग का यूज दोस्तों तभी है जब बच्चा व्यवहारिक दृष्टिकोण से जोड़ घटाव करना जान जाए। तो हम ध्यानाकर्षण की विधा क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ये आवश्यकता है। हमारे विद्यालयों में जो शिक्षक का जो पढ़ाने का तरीका है वो कॉमन मेथोडोलॉजी है, सभी को एक साथ लेके चलने वाली बात नहीं है। शिक्षक का जो व्यवहार है वो अड़ियल है और ऐसा माना जाता है कि शिक्षक रिजिड है, उदासीन है और बच्चों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ा नहीं रहा है। तो ध्यानाकर्षण के माध्यम से सत्र की शुरुआत में, कोई भी सत्र शुरू हो, शुरू में बच्चों का क्या किया जाता है? बच्चों का उनका अधिगम संप्राप्ति यानी लर्निंग आउटकम, उनका अधिगम का स्तर क्या है दोस्तों, ये देख लिया जाता है, उसका असेसमेंट कर लिया जाता है, उसका आकलन कर लिया जाता है। तो जो अच्छा लर्निंग का असेसमेंट आप कैसे करें? कक्षा 3 से लेकर के 8 तक हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। अब कक्षा 3 में अगर बच्चा गया है तो कक्षा 1 और 2 की जो पात्रता है, कक्षा 1 और 2 के जो विषय हैं, चाहे वो भाषा का हो चाहे वो गणित का हो,
उससे संबंधित दक्षता बच्चे में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर कौन सी दक्षता होनी चाहिए? इकाई के अंकों का ज्ञान होना चाहिए, 1 से लेकर के 100 अंक तक की गिनती का ज्ञान होना चाहिए, इकाई के अंक का जोड़ का ज्ञान उसको होना चाहिए, और हासिल वाले भी जोड़ दोस्तों वो करने में, कक्षा 2 में है तो हासिल वाले 2 अंक के जोड़ करने में वो सक्षम हो। भाषा की बात करें तो जो वर्तनी है उसकी शुद्धता का उसको ज्ञान होना चाहिए, का से लेकर के ज्ञा तक लिख ले, उसमें क्रम से लिख ले, और अमात्रिक जो शब्द हों, यानी मात्रात्मक शब्द ना हों, वो अमात्रिक जो शब्द हों, पहले तो वर्ण की जानकारी होनी चाहिए, जो परिवेशगत हमारे व्यवस्था है उसकी विभिन्न ध्वनियाँ, उसको कार की ध्वनि है, स्कूटर की ध्वनि है, गैस में कुकर है, भोजन पक रहा है तो सीटी की ध्वनि। छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उनकी ध्वनियों का उसको ज्ञान होना चाहिए। एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो उसकी भी साउंड से बच्चे वाकिफ होने चाहिए। तो दोस्तों ये सब जो परिवेशीय ज्ञान है, कक्षा 1 और 2 में विषय चाहे भाषा हो चाहे गणित हो, ये दक्षता होनी चाहिए। कक्षा 3 जब आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को तो देख लो कि ये विषयगत दक्षता बच्चे में है कि नहीं। एक टेस्ट कर लो, एक आकलन कर लो, और आकलन के आधार पे बच्चों को कैटेगराइज कर लो आप। अब आकलन कैसे करोगे? 15 नंबर का आप प्रश्न डिजाइन करो जिसमें से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और उसमें से 5 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अगर आप कक्षा 1 से 5 का देखना चाहते हो और 6 से 8 का देखना चाहते हो तो आपको 25 नंबर का प्रश्न बनाना पड़ेगा, और उसमें आपको क्या करने होंगे, 20 जो प्रश्न रहेंगे वो जो है वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 5 जो है आत्मनिष्ठ रहेंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों आकलन का उद्देश्य है बच्चों का जो अधिगम का स्तर है उनको आप माप लो, उनको मेजरमेंट करने के बाद अब आप ध्यानाकर्षण शिविर बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये शिविर क्या है? शिविर दोस्तों ये है 50 दिन आप बच्चों के साथ काम करेंगे। 50 दिन यानी 7 वीक्स आप बच्चों के साथ काम करेंगे। और कैसा काम करेंगे? यही दक्षताएं, कक्षा 3 में बच्चा पहुंच गया है, कक्षा 1-2 की कोई दक्षता विकसित नहीं है, तो 50 दिन आप वो कक्षा 2 तक की दक्षता विकसित करेंगे ना। पूरी कोशिश करेंगे वो दक्षता सब बच्चों में दिखनी चाहिए। आप बच्चों की कैटेगरी बना लीजिए, कुछ बच्चे ए कैटेगरी के होंगे, कुछ बी, कुछ सी कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो आपको सारे बच्चों को दोस्तों एक कैटेगरी में लेके आना है। अब उसमें आप तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। उसमें 18 प्रकार की शिक्षण तकनीकी दी गई है। अब आप कहेंगे सर शिक्षण तकनीकी उसमें क्या है? पहली तकनीकी तो दोस्तों ये है कि कक्षागत जो वातावरण है वो समृद्ध होना चाहिए, एनरिच्ड होना चाहिए। दूसरी तकनीकी ये है कि कक्षा में बच्चों की जो बैठने की व्यवस्था हो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और तीसरी टेक्निक उसमें क्या है कि आप इंट्रोड्यूस करो बच्चों को, अपना प्रस्तावना रखो। प्रस्तावना का क्या मतलब है? प्रस्तावना का मतलब उनके पूर्व ज्ञान जो भी है, उनको परिवेशी ज्ञान, उससे जो आप बताना चाहते हो उसको जोड़ो, और उसके बाद टीएलएम का प्रयोग करो। टीचिंग बच्चों से आप क्वेश्चन करो, समूह में बैठाओ, जोड़ी बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये सब दोस्तों उनका जो है फीडबैक लीजिए। ये तमाम ऐसे दोस्तों 18 टेक्निक हैं, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो कुल मिलाकर के ये सब तकनीकों का सहारा ले करके आप बच्चों में जो कक्षागत जो उनके अंदर जो हम अपेक्षा चाहते हैं, कक्षा 2 में जो अपेक्षा है उसके अनुरूप होता क्या है जानते हैं? होता ये है कक्षा 3 में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं आती, का से ज्ञा तक लिखना नहीं आता है। तो ये चीज आप कक्षा 3 में आने से पहले ये 50 दिन का जो ध्यानाकर्षण शिविर है उसमें आप बच्चों में इनकलकेट करेंगे, विकसित करेंगे। तो ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, शिक्षक के सामने बच्चे खुल नहीं पाते, डरे सहमे रहते हैं, पैनिक्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो तरीका है वो चिल्ड्रन फ्रेंडली तरीका है ही नहीं। बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से आप उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। हम सारे शिक्षकों को नहीं कह रहे हैं, ये अध्ययन बताते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे बता रहा है, तमाम शोध बता रहे हैं। तभी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता
समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को दोस्तों पड़ी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं वो लर्निंग आउटकम है क्या? लर्निंग माने अधिगम, आउटकम माने परिणाम। तो अधिगम आधारित परिणाम, जो किताबी ज्ञान नहीं है, दक्षताओं से युक्त जो हमारा बच्चा है वही हमारा सही बच्चा है। और कोठारी कमीशन दोस्तों ये कहता है 1964-66 कि हमारे कक्षा में हमारे भविष्य का, हमारे इस देश के भाग्य का, भविष्य का निर्धारण होता है। हमारी कक्षाएं दोस्तों खूबसूरत हों, और खूबसूरत तभी होंगी जब आप खूबसूरती से बच्चों के साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपकी जिज्ञासाओं का थोड़ा तो शमन किया ही होगा। अगर किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।